बीए पार्ट द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए आज हम चर्चा करते हैं सामाजिक शोध के विषय पर। जैसा आप जानते हैं, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है। उसने प्रकृति को समझने एवं अपनी समस्याओं को समाधान के लिए हमेशा प्रयास किया। वह अज्ञात तथ्यों का पता लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहता है। पहले उसने प्राकृतिक घटनाओं को और फिर उसने सामाजिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया। वर्तमान युग गतिशीलता का युग है। गतिशीलता में वृद्धि के साथ ही समाज के मूल्य और मान्यताओं में भी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के इस क्रम में मानव सभ्यता का निरंतर विकास होता रहा है। इस युग में दो शब्द सबसे अधिक प्रचलित रहे, एक शोध और दूसरा विज्ञान। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव सभ्यता का मूल आधार क्या है? वे कौन से तत्व हैं जिनकी सहायता से विज्ञान आज सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल है। मानव सभ्यता एक गाड़ी के समान है और शोध तथा विज्ञान इस सभ्यता के दो पहिए, जिसके बिना मानव सभ्यता की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इस प्रकार जब सामाजिक क्षेत्र के प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही सामाजिक शोध, अनुसंधान, अन्वेषण या खोज का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक शोध का अर्थ और परिभाषा। सामाजिक शोध का अर्थ किसी सामाजिक समस्या को सुलझाने या किसी प्रकल्पना का परीक्षा करना, नवीन घटनाओं का खोजना या कुछ घटनाओं के बीच नवीन संबंधों को ढूंढने के उद्देश्य से किसी यथार्थ पद्धति का उपयोग। यह यथार्थ पद्धति इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वैज्ञानिक तथ्यों को पूरी करती हो तथा जिसकी सहायता से अनुसंधान किए गए विषय का सत्यापन संभव हो। अगर दूसरे शब्दों में इसको हम समझना चाहें तो सामाजिक शोध वह क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है जिसके आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में हम नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं या विद्यमान ज्ञान को विस्तृत या परिष्कृत करते हैं तथा विभिन्न घटनाओं के पारस्परिक संबंधों व उपलब्ध सिद्धांतों का पुनरीक्षण करते हैं। अगर संक्षिप्त में हम इसे समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं या विद्यमान सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही सामाजिक शोध है। इस संबंध में दो वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को समझना बहुत आवश्यक है। एक पीवी यंग जो कहते हैं सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धति के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा तथा उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, सीक्वेंस, अंतः संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इसी तरीके से बहुत ही संक्षिप्त रूप में बोगार्डस ने एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने बताया एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। अगर हम इसके इन परिभाषाओं को विश्लेषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध वह वैज्ञानिक पद्धति है जिसके द्वारा सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के कारणों, अंतःसंबंधों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण व निरूपण किया जाता है। सामाजिक शोध सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अनुसंधान है। अब आती है इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्वे रिसर्च या सामाजिक शोध के उद्देश्य। सामाजिक शोध सामाजिक वास्तविकता से संबंधित है। इसका उद्देश्य सामाजिक वास्तविकता को यथासंभव
वस्तुनिष्ठ एवं क्रमबद्ध रूप से समझने, उसका उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं अपितु ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में पाई जाने वाली समस्याओं के समाधान के लिए भी उपयोग में लाना है। इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला, सामाजिक वास्तविकता के बारे में विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना तथा सिद्धांतों का विकास अथवा विस्तार करना। दूसरा है विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना तथा तीसरा है प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करना। इन 3 उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम कुछ व्यवहारिक उद्देश्य भी होते हैं, जिन उद्देश्यों के आधार पर ज्ञान का प्रयोग वैद्यकीय तथा विघटनकारी समस्याओं के समाधान करने पर हो सकता है। पीवी यंग और रोजनबर्ग ने सामाजिक शोध के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक महत्व दिया। ज्ञान सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से तभी अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है जबकि इसके अंतर्गत भविष्यवाणी करने की क्षमता हो, क्योंकि इससे परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक शोध की प्रकृति या नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। कुछ बिंदु हैं इसमें, 6 बिंदु, जिनके आधार पर हम बहुत आसान तरीके से सामाजिक शोध की प्रकृति को जान सकते हैं। पहला है सामाजिक संबंधों, घटनाओं, तथ्यों व प्रक्रियाओं की व्याख्या करना। सामाजिक शोध के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने वाले अन्य सदस्यों व समूह के साथ उसके संबंध, उनकी विभिन्न प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं का अध्ययन तथा विभिन्न सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं जो कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है का विश्लेषण सामाजिक शोध के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात आती है सामाजिक संबंधों के बारे में नवीन तथ्यों की खोज करना। सामाजिक शोध का उद्देश्य किसी घटना के संबंध या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन तथ्यों व नियमों की खोज करना है। इन नवीन तथ्यों की खोज द्वारा सामाजिक शोध सामाजिक संबंधों द्वारा निर्मित संरचना एवं सामाजिक संगठन को भी समझने एवं उनके स्पष्टीकरण करने में सहायता देता है। तीसरी बात आती है सामाजिक समस्याओं की प्रकृति व कारणों का अध्ययन करना। सामाजिक शोध में विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं की प्रकृति एवं उनके कारणों का पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। जब तक सामाजिक समस्याओं की प्रकृति व कारणों का पता न हो तब तक उसका उपचार संभव नहीं हो पाता। 4th पॉइंट है प्राचीन तथ्यों का पुनर्परीक्षण और सुधार करना। नवीन नियमों तथा सिद्धांतों के निर्माण के साथ साथ सामाजिक शोध का उद्देश्य प्राचीन तथ्यों की पुनर्परीक्षा करना तथा उनमें सुधार करना भी है। समयानुकूल ज्ञान के आधार पर सामाजिक तथ्यों की व्याख्या करना मानव जीवन को समझने के लिए अनिवार्य होता है। 5वां बिंदु है इसमें वैज्ञानिक तथ्यों या वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। सामाजिक शोध में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणित तथ्यों का संकलन किया जा सके और निष्पक्ष व्याख्या द्वारा मानव संबंधों की प्रकृति को समझा जा सके। 6वां बिंदु है इसमें सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग। सामाजिक शोध में सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि विभिन्न चरों वेरिएबल्स या घटनाओं में सहसंबंधों को पता चला सकें और उसकी खोज कर सकें और उसे अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सकें। इसके बाद आती है सामाजिक शोध के कुछ प्रेरणात्मक कारक होते हैं जो मनुष्य को शोध के प्रति प्रेरणा देते हैं, उसको जागरूक करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि वो इस प्रकार की शोध करे। पहली बात है अज्ञात के प्रति जिज्ञासा। जिज्ञासा को मानवीय मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति माना गया है, जबकि मनुष्य आदिकाल से ही उत्सुकता के साथ अज्ञात वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है।
इसी जिज्ञासा के कारण व्यक्ति सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है। दूसरी बात है कार्य कारण संबंधों को समझने की इच्छा। विभिन्न घटनाओं व प्रक्रियाओं में कार्य कारण संबंधों को खोज करना भी सामाजिक शोध का एक प्रेरणात्मक कारण रहा है। तीसरी बात है समय समय पर नवीन एवं आशातीत घटनाओं को घटित होना। समय समय पर नवीन एवं अप्रत्याशित घटनाएं हमारे जिज्ञासा को उकसाती हैं, अतः व्यक्ति इनको वह विभिन्न समस्याओं के कारण जानकर हमेशा चाहता है और उन पर विजय प्राप्त करना चाहता है। चौथा पॉइंट है लाभकारी व मौलिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु नवीन वैज्ञानिक प्रवृत्तियों की खोज तथा पुरानी प्रणालियों की परीक्षा करने की इच्छा। शोध में एक अन्य प्रेरणात्मक कारक शोध के लिए नवीन पद्धतियां व प्रविधियों को विकसित करने की इच्छा है ताकि सामाजिक शोध को और अधिक अच्छी तरह से समझा जा सके। अगला बिंदु आता है स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च या सामाजिक शोध का अध्ययन क्षेत्र। कुछ इसमें प्रमुख बिंदु पीवी यंग के द्वारा प्रस्तुत किए गए, जिनमें पहला है मानव प्रकृति या व्यक्तित्व का अध्ययन, दूसरा जन समूह तथा सांस्कृतिक समूह का अध्ययन, तीसरा परिवार की प्रकृति, अंतर्निहित नियम, संगठन या विघटन का अध्ययन, चौथा पॉइंट है सामाजिक संगठन व संस्थाओं का अध्ययन, पांचवा जनसंख्या तथा प्रादेशिक समूह का अध्ययन, छठा ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, सातवां सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन, आठवां समूह में पाए जाने वाले संघर्ष या व्यवस्थान का अध्ययन, नौवां सामाजिक समस्याओं सामाजिक व्यधिकीय यानी कि सोशल पैथोलॉजी तथा सामाजिक अनुकूल सोशल एडजस्टमेंट का अध्ययन, और लास्ट है सिद्धांतों व पद्धतियों में नवीन सामाजिक नियमों की खोज करना। अब आती बात सामाजिक शोध के प्रकार की। कुछ 4 प्रकार की श्रेणियों में इन सामाजिक शोधों को विभाजित किया गया। पहला मौलिक व विशुद्ध शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध, तीसरा क्रियात्मक शोध और चौथा है इसमें